आपकी जेब में रखे 10 रुपए के नोट और एक अरबपति के बैंक अकाउंट में क्या फर्क है? सिर्फ पैसा? नहीं। आपके आज और आपके सबसे बड़े सपने के बीच सबसे बड़ी दीवार क्या है? आपका टैलेंट? आपकी किस्मत? नहीं। जवाब आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग में है। सोचिए, जैक मा 10 बार रिजेक्ट होने के बाद भी अली बाबा कैसे बना पाए? हार्वर्ड शर्ट्स ने एक छोटी सी कॉफी से स्टारबक्स को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड कैसे बनाया? उनका सीक्रेट था बड़ी सोच का जादू। आज बोलती किताबें पर हम उस किताब की गहराइयों में उतरेंगे जो आपकी सोच को ताकतवर बना देगी। डेविड जे स्वॉर्ट्स की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर आप छोटी सोच की बेड़ियों को तोड़कर असंभव को संभव बनाने का फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बोलती किताबें, जहां हम आपको दुनिया की बेस्ट किताबों से वो सीख देते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि बड़ी सोच से आप अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब की, जिसे डेविड जे श्वार्ट्ज ने लिखा था। ये किताब बताती है कि अगर आप अपनी सोच को बड़ा बना लेंगे तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। छोटी सोच आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन क्या आपको पता है, ये सब अविश्वास की निशानी है और अविश्वास सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी सफलता का। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में बड़ा करना है तो सबसे पहले छोटी सोच को मारना होगा। मान लो दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हमेशा सोचता है मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लेकिन शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। दूसरा दोस्त सोचता है मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है और मैं रास्ता निकाल लूंगा। अब बताओ, दोनों में से किसकी सफलता के चांस ज्यादा हैं? बिल्कुल सही, दूसरे दोस्त की। क्यों? क्योंकि उसकी सोच पॉजिटिव है, और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर देता है। अगर आप सोचते रहेंगे कि यार मैं इसे पूरा कैसे करूंगा, तो आपका दिमाग भी रास्ता ढूंढने की बजाय प्रॉब्लम्स ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप सोचें यस, ये मौका है कुछ बड़ा करने का, मैं इसे जरूर कर सकता हूं, तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर देगा। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तुरंत एक्शन लें और रचनात्मकता को अनलॉक करें। सक्सेस पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट, टेक इमीडिएट एक्शन। कितनी बार हम ऐसा करते हैं कि अभी नहीं, बाद में करूंगा, अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करूंगा, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। डेविड जी श्वार्ट्ज कहते हैं सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आज से ही शुरू करो। छोटे छोटे कदम लो, लेकिन शुरुआत जरूर करो। सोचो, अगर बिल गेट्स, इलॉन मस्क या किसी भी बड़े आदमी ने यही सोचा होता, अभी रहने दो, बाद में देखते हैं, तो क्या वो इतने सक्सेसफुल बन पाते? बिल्कुल नहीं। क्या आपको पता है, आपके दिमाग में असीमित रचनात्मक पावर छुपी हुई है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को हमेशा नेगेटिविटी से भरते रहेंगे तो ये क्रिएटिविटी कभी बाहर नहीं आएगी। डेविड जे श्वार्ट्ज एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, अपने दिमाग से पूछो, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। जब आप बार बार ये सवाल पूछेंगे तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर देगा। आज से ही बड़ा सोचना शुरू करो, अपने डर को हटाओ, पॉजिटिव सोचो, एक्शन लो और अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करो। सक्सेस का जादू सिर्फ उन्हीं पर चलता है जो बिग थिंकर्स होते हैं। सोच ही अवसर पैदा करती है। अक्सर हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं। हम खुद को बताते रहते हैं मैं इतना बड़ा सपना कैसे देख सकता हूँ, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यही सोच हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं आप जितना बड़ा सोचेंगे उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सोचो, अगर कोई छोटा बच्चा सोचता कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, तो क्या वो कभी चलना सीखता? नहीं, लेकिन वो गिरता है, फिर से उठता है और आखिरकार चलने लगता है। अगर वो बच्चा बड़ा सोचता है और खुद पर भरोसा करता है, तो हम क्यों नहीं? एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। 2 ग्रुप्स को एक पजल दिया गया। पहला ग्रुप पजल को देखते ही बोल पड़ा, ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। दूसरा ग्रुप बोला, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नतीजा क्या हुआ? पहला ग्रुप फेल हो गया, लेकिन दूसरा ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्व कर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को कहा यस वी कैन। यही फर्क है नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट का। अगर आप सोचेंगे कि नहीं हो सकता, तो सच में नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे यस आई कैन,
तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। बिलीव बिग एंड यू विल अचीव बिग। एक इंसान अपनी जिंदगी में वही हासिल कर सकता है जो वो सोचता है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपको छोटी चीजें ही मिलेंगी, अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपको बड़ी चीजें मिलेंगी। डेविड जे स्वार्ट्स इस पर एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, बिलीव बिग एंड यू विल अचीव बिग। सोचो, अगर कोई छोटा बच्चा सोचता कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, तो क्या वो कभी चलना सीखता? नहीं, लेकिन वो गिरता है, फिर से उठता है और आखिरकार चलने लगता है। अगर वो बच्चा बड़ा सोचता है और खुद पर भरोसा करता है, तो हम क्यों नहीं? अब आपको तय करना है, क्या आप भी बड़ा सोचने के लिए तैयार हैं? क्या आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज से ही सोचना शुरू करो, यकीन करो और एक्शन लो, क्योंकि याद रखो, बड़ा सोचने वालों की दुनिया भी बड़ी होती है। संगत और परिणाम पर ध्यान। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, आप जिस माहौल में रहेंगे वही आपकी सोच को बनाएगा या बिगाड़ देगा। अब सोचो, अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, जो हर बात में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, जो हमेशा लाइफ को मुश्किल समझते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ रहोगे, जो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, जो फेलियर से सीखते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप भी उनकी तरह ग्रोथ माइंडसेट अपनाने लगोगे। एक्सक्यूज छोड़ो, रिजल्ट्स पर ध्यान दो। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की कहानी देखो, उन्होंने भी जीरो से शुरुआत की थी। शाहरुख खान बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के आए, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बॉलीवुड के किंग बन गए। धीरूभाई अंबानी छोटे से गांव से आए, लेकिन अपनी सोच से एक एम्पायर बना दिया। एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, लेकिन बड़े सपने देखे और उन्हें सच किया। क्या उन्होंने एक्सक्यूज दिए? नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस किया। अगर आप भी सफलता चाहते हैं, तो एक्सक्यूज को छोड़ो और सिर्फ रिजल्ट्स पर ध्यान दो। विफलता और संभावित सोच। अगर कोई आपसे कहे तुम्हें कभी फेल नहीं होना चाहिए, तो समझ लो वो गलत कह रहा है। सच ये है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बार बार फेल होते हैं और सीखते रहते हैं। थॉमस एडिसन ने जब 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया, तो उन्होंने क्या कहा था? मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट चाहिए आपको। अगर आप फेल हो रहे हो, इसका मतलब है कि आप सीख रहे हो, और जो सीखता है वही जीतता है। कई लोग बोलते हैं, मैं सिर्फ छोटा सा घर और नॉर्मल जॉब चाहता हूं। ऐसा नहीं कि छोटा सोचना गलत है, लेकिन अगर आप अपने पोटेंशियल से कम चीजें मांग रहे हो, तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, आप उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना आप सोचते हैं। अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए की इनकम सोचते हो, तो वही मिलेगा, लेकिन अगर आप 1 लाख, 10 लाख या करोड़ों की इनकम सोचते हो, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से रास्ते निकालने लगेगा। सोच को एक्सपैंड करो, बड़ा सपना देखो, बड़े गोल्स बनाओ और खुद पर भरोसा रखो। एक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। सोचो, सपने देखो, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं बदलेगा। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपने कितनी बार सोचा, कल से जिम जाऊंगा, जल्दी उठूंगा, एक नई स्किल सीखूंगा, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया? यही वजह है कि ज्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आज से ही एक कमिटमेंट करो, मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, बल्कि एक्शन भी लूंगा। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। सोचो, जब भी आप किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखते हो, तो आपको क्या लगता है? यार, ये बंदा कुछ खास है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, उसका बोलने का तरीका सब कुछ बताता है कि वो खुद पर भरोसा करता है। अब जरा खुद से पूछो, क्या मैं भी ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है, और इसके लिए सिर्फ 3 चीजें करनी है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, जो भी बोलो या सोचो उसमें नेगेटिविटी मत लाओ। अपने अंदर की कमी को खत्म करो। जो भी स्किल या नॉलेज की कमी हो, उसे सीखो। अपने आप से अच्छा व्यवहार करो। खुद को हमेशा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और कैपेबल मानो। याद रखो, आप जैसा खुद को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसा ही देखती है। फर्क सिर्फ सोच का होता है।
अवसर और भाषा की शक्ति। एक बहुत पुरानी कहानी है। दो दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन 10 साल बाद एक दोस्त मैनेजर बन गया और दूसरा वहीं का वहीं नॉर्मल एम्प्लॉय रहा। क्यों? क्योंकि पहले दोस्त ने बड़ा सोचा, एक्शन लिया और खुद को इम्प्रूव किया। दूसरे दोस्त ने सिर्फ काम चलाने वाली सोच रखी। यही फर्क होता है बिग थिंकिंग और स्मॉल थिंकिंग का। डेविड जे स्वर्ट्स कहते हैं, अगर आप खुद को बड़ा नहीं मानोगे तो कोई और भी आपको बड़ा नहीं मानेगा। अब सोचो, आप अभी कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है। अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो आपकी लाइफ भी बड़ी होगी। अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बस देखने का नजरिया चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास कोई अच्छा मौका ही नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि मौके हर जगह हैं। दिक्कत ये है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। डेविड जे स्वर्ट्स कहते हैं, सक्सेसफुल लोग खुद अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं या फिर खुद क्रिएट करते हैं। तो अब से कभी ये मत कहना मेरे पास कोई मौका नहीं है, बल्कि ये सोचो मुझे अपने मौके कहाँ मिल सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, सफल लोग सिर्फ कैसे सोचते हैं यही नहीं, बल्कि कैसे बोलते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। अगर आप हमेशा बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता नहीं ये कैसे होगा, मैं बहुत अनलकी हूँ, तो यही चीज़ें आपकी लाइफ में सच होती जाएंगी। डेविड जे स्वर्ट्स कहते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही करने लगते हैं। तो हमेशा अपनी लैंग्वेज को बदलो। मैं नहीं कर सकता को ऐसा बोलो, मैं रास्ता निकाल सकता हूँ। मेरी किस्मत खराब है को ऐसा बोलो, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। मेरे पास कोई मौका नहीं है को ऐसा बोलो, मैं अपने मौके खुद क्रिएट करूंगा। विजुअलाइजेशन और सच्ची कहानियां। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे सफल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो अपनी जीत को पहले अपने दिमाग में देखते हैं। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक चैंपियन, कहते हैं मैं हर रेस को जीतने से पहले अपने दिमाग में बार बार देखता हूं कि मैं कैसे जीत रहा हूं। डेविड जे स्वर्ट्स भी यही कहते हैं, अगर आप अपने माइंड में अपनी सक्सेस देख सकते हो तो आप उसे सच भी बना सकते हो। तो अभी आंखें बंद करो और खुद को अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करते हुए देखो। कैसा लगता है? अगर आपको अंदर से एक्साइटमेंट महसूस हो रही है तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। कहानी 1, डैर एंडरसन की दृढ़ता। तो चलिए अब एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है डैर एंडरसन की, एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान की। बचपन से ही उसका सपना था कि वो अपने देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन हालात ऐसे थे कि घर में पैसे नहीं थे, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, कोई जान पहचान भी नहीं थी। सब कहते थे तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डेविड जे स्वर्ट्स की किताब में कहा गया है, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। डैर ने ठान लिया, मैं बड़ा सोचूंगा, बड़ा करूंगा। डेली जॉब से तंग आकर उसने अपने दोस्त से उधार लेकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, बस कुछ 10 गत्तों में भरी हुई बोतलें और एक पुरानी साइकिल के साथ। लोग हंसते थे, तू इस काम के लिए नहीं बना, कोई बड़ी कंपनी में नौकरी कर ले। लेकिन डेली जब भी वो शीशे में खुद को देखता तो बोलता, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मैं बड़ा सोचूंगा। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया और वो एक दुकान खोलने में कामयाब हो गया। लेकिन फिर एक दिन एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई। डैर की दुकान में अचानक आग लग गई, सारी चीजें जलकर खाक हो गई। लोगों ने कहा, अब तो तेरा सब कुछ चला गया, अब क्या करेगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर एक दुकान खोल सकता हूं तो दूसरी भी खोल सकता हूं। वो वापस मैदान में उतरा, दोबारा पैसे इकट्ठे किए, फिर से बिजनेस शुरू किया और इस बार पहले से भी बड़ा स्टोर खोला। कुछ ही सालों में उसकी एक नहीं 5 दुकानें हो गईं। धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो गया कि उसने अपनी कंपनी बना ली और कुछ ही सालों में डैर शॉपिंग मॉल्स के एक बहुत बड़े ब्रांड का मालिक बन गया। जिसे लोग कभी मजाक बनाते थे, आज वही लोग उसे सक्सेस गुरु कहते थे। डेविड जे स्वर्ट्स ने इस कहानी से हमें यही सिखाया कि कोई भी जीरो से हीरो बन सकता है। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। मुश्किलें आएंगी, पर अगर आप हार नहीं मानते तो जीत पक्की है। कहानी 2, जैक मा और अली बाबा। तो चलिए आपको एक और सच्ची कहानी सुनाते हैं, जो इस बात को साबित करेगी कि अगर सोच बड़ी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपने अली बाबा का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही अली बाबा जिसने दुनिया में ई-कॉमर्स को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे बनाने वाले जैक मा की शुरुआत कैसी थी? अगर नहीं जानते तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जैक मा का जन्म चीन के गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में वो बहुत कमजोर और दुबले पतले थे। उन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी।
पहली बार जब उन्होंने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, फेल हो गए। दूसरी बार फिर फेल हो गए। तीसरी बार फिर फेल हो गए। 3 बार लगातार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे कि नाकामी सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। फिर जैक मा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन 10 बार रिजेक्ट कर दिए गए। यहां तक कि जब उन्होंने KFC में नौकरी के लिए अप्लाई किया तो वहां 24 में से 23 लोगों को चुन लिया गया, सिर्फ उन्हें छोड़कर। सोचिए, 23 लोग चुने गए, सिर्फ एक को रिजेक्ट किया गया, और वो जैक मा थे। कैसा महसूस होगा अगर आप सबसे अकेले रह जाएं? हर कोई उन्हें कहता था, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डेविड जे स्वर्ट कहते हैं, जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करे तो आपको और तेजी से भागना होगा। और जैक मा ने यही किया। उन्होंने बड़ा सोचा, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा, मैं कुछ बड़ा करूंगा, और उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, अलीबाबा। आज अलीबाबा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है, और जैक मा चाय बेचने वाले से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन गए। अब आप सोचिए, अगर जैक मा छोटा सोचते तो क्या यह सब संभव होता? अगर उन्होंने हार मान ली होती तो क्या आज अलीबाबा होता? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुश्किलों को हराया, अपने सपनों को जिंदा रखा और बड़ा सोचकर दुनिया बदल दी। कहानी 3, हॉवर्ड शुल्ट्ज और स्टारबक्स। तो चलिए एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है हॉवर्ड शुल्ट्ज की। हॉवर्ड का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा था। उसके पिता ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट हो गया और नौकरी चली गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। वो अक्सर पड़ोसियों के घर से बचे हुए ब्रेड के टुकड़े लाया करता था। लेकिन हॉवर्ड के अंदर कुछ अलग था, उसकी सोच। जब उसके दोस्त बड़े होकर नौकरी करने की सोच रहे थे, तब हॉवर्ड कहता, मैं दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। लोग हंसते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, पहले अपना पेट भरने का इंतजाम कर। हार्वर्ड ने छोटी मोटी नौकरियां की, पैसे बचाए और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। फिर उसे एक कॉफी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो अमेरिका की अलग अलग जगहों पर घूमता फिरता और सोचता, कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये लोगों की दिन की सबसे जरूरी शुरुआत है। धीरे धीरे उसे आइडिया आया, अगर मैं ऐसी कॉफी शॉप खोलूं जहां लोग सिर्फ कॉफी पीने ना आए बल्कि खूबसूरत माहौल का भी मजा लें। यहां से जन्म हुआ स्टारबक्स का। लेकिन मुश्किलें आईं। जब हार्वर्ड ने अपने आइडिया को अपने बॉस के सामने रखा तो उससे मना कर दिया गया। लोगों ने कहा, कॉफी तो हर जगह मिलती है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन हार्वर्ड ने हार नहीं मानी। उसने खुद पैसे जमा किए, कर्ज लिया और अपनी पहली कॉफी शॉप खोली। धीरे धीरे स्टारबक्स इतना बड़ा हो गया कि वो पूरी दुनिया में फैलने लगा। आज स्टारबक्स के 30,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और हार्वर्ड शुल्ट्ज एक बिलियनियर बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है? डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, सफल लोग और असफल लोगों में बस एक ही फर्क होता है, उनकी सोच। अब फैसला आपको लेना है। क्या आप भी अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही एक बड़ा सपना सेट करो। कोई भी स्किल सीखना है, आज से शुरू करो। कोई बिजनेस आइडिया है, आज से प्लानिंग शुरू करो। करोड़पति बनना चाहते हो तो उसकी तैयारी आज से शुरू करो, क्योंकि जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं उनकी जिंदगी इंतजार में ही बीत जाती है। तो दोस्तों, यही थी आज की ऑडियो बुक समरी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब की, जिसे डेविड जे श्वार्ट्ज ने लिखा था। अगर आपको ये बातें समझ में आई हों या अच्छी लगी हों तो कमेंट में लिखो, मैं बड़ा सोचूंगा, बड़ा बनूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बोलती किताबें को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर आपकी जिंदगी बदलने वाली ऐसी और बेहतरीन किताबों की बातें करते रहें। सोच बड़ी रखो, सपने बड़े देखो और कार्रवाई करना कभी मत छोड़ो। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद और बाय।